बिहार के जहानाबाद की जहां रहने वाली नीट की छात्रा के परिजनों को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। नीट छात्रा की मौत के बाद से ही कई गंभीर सवाल उठे हैं। मामले में सीबीआई जांच भी शुरू हो चुकी है। सबके बीच पीड़ित परिवार को धमकी मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। मृत छात्रा के परिजनों को हत्या की धमकी मिलने से इलाके में सनसनी है। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं और परिजनों के अनुसार बीते 14 फरवरी 2026 को घर के किचन में एक धमकी भरा पर्चा मिला। फिर इसके बाद 17 फरवरी 2026 को घर के कोने में एक और धमकी भरा पर्चा मिलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है किसी ने खिड़की के बाहर यह धमकी भरा पर्चा घर के अंदर फेंका। खाना बनाने के दौरान परिवार के सदस्यों की नजर इस पर्चे पर पड़ी। परिजनों ने बताया कि पर्चे में धमकी भरे शब्द लिखे हैं, ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी 2 दिन में मरेगा। इस धमकी के बाद परिवार के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल। पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र, तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब कौन है, क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और ये जो धमकी भरा पर्चा है ये भी सीबीआई जांच का हिस्सा बनेगा? बिल्कुल बनेगा नेहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये मामला कितना हाई प्रोफाइल रहा है और कैसे नीतीश सरकार की किरकिरी होती रही। जनवरी में जब ये घटना हुई उसके बाद आखिरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई। सीबीआई ने 11 फरवरी से इस मामले की जांच शुरू की है और लगातार हम देख रहे हैं हर दिन अलग अलग एंगल से सीबीआई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले 14 फरवरी और उसके बाद फिर 17 फरवरी को, यानी कल, जिस तरह से धमकी भरा नोट जो है वो छात्रा के परिजनों को मिला है, उसके बाद जाहिर है सीबीआई के जांच एंगल में ये हिस्सा भी शामिल होगा। रही बात परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराने की, तो पहले से भी बिहार पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन उनको दिया गया है, लेकिन बहुत भरोसा नहीं है बिहार पुलिस के ऊपर परिजनों का। और यही बात जो पीड़िता के पिता हैं, जो मृतका के पिता हैं, वो कह भी रहे थे बातचीत में। और अब देखना होगा कि बिहार पुलिस इस मामले में या बिहार सरकार किस तरह से सुरक्षा मुहैया करा पाती है, क्योंकि अपने आप में ये बेहद गंभीर मामला है कि जिस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिस छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश, उस मामले में परिजनों को लगातार थ्रेट मिल रहा है। नेहा, क्या आसपास कोई सीसीटीवी है जिसमें किसने पर्चा फेंका ये दिखाई दे रहा हो? नहीं, देखिए, ये पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ कहीं भी, मतलब जो उनका आवास है, पैतृक घर है, वहाँ कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। तो इस वजह से भी जो पुलिस का काम है, जांच एजेंसियों का काम है, वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जो हैंडराइटिंग है, जो अलग अलग 2 नोट्स मिले, बहुत लिमिटेड उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और जो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, और उसमें लिखावट लगभग एक है दोनों नोट्स की। जो 14 फरवरी को नोट मिला उसमें भी और जो कल नोट मिला उसमें भी। और सबसे हैरत की बात ये कि ये नोट कहीं बाहर किसी बाहरी परिसर में नहीं मिला है। ये किचन के अंदर जो पीड़िता मृतका का घर है, उसके किचन के अंदर ये नोट कहीं ना कहीं फेंका गया। और ये जाहिर तौर पे जो आसपास के लोग होंगे, जो समझते होंगे कि इस घर की पूरी डेमोग्राफी क्या, मतलब वो भौगोलिक स्थिति क्या है और कैसे वहां तक पहुंचाया जा सकता है मैसेज, जाहिर तौर पे इन सब एंगल्स पे जांच की जरूरत है। जांच एजेंसियां हो या बिहार पुलिस हो, कैसे इसके तह तक पहुंचती है ये देखना होगा। लेकिन अपने आप में एक गंभीर सवाल तो है कि एक ऐसे मामले में जिसको लेकर के सरकार की इतनी किरकिरी हुई, सीबीआई जांच कर रही है और उस मामले में परिजनों को लगातार धमकियां जो हैं वो 2 दफे मिल चुकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।